दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। रविवार की रात 11:10 पर पुलिस अनंत सिंह के घर पर पहुंची और वहां से 11:45 में अनंत सिंह को लेकर बाहर निकली, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लेकिन ये लगभग 35 मिनट तक अनंत सिंह से क्या बातचीत हुई, 35 मिनट तक क्या कुछ हुआ और उसके बाद फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जब पुलिस बल के साथ अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो अनंत सिंह अपने घर पर मौजूद थे। उन्होंने अनंत सिंह से बातचीत की, पूछताछ की और उसके बाद 11:45 में अनंत सिंह को गिरफ्तार करके नीचे लाया गया और फिर उन्हें बाहर ले जाया गया। ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने यह आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। ये बात खुद अनंत सिंह के साथ उस वक्त मौजूद उनके समर्थकों ने कही है। आज भी सम्मानजनक एकदम चल गया, जो सम्मान बोल रहा था गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार करके। कैसे हुई गिरफ्तारी? पटना से पूरा फोर्स रात में क्या हुआ? विधायक जी अपने गिरफ्तारी दे करके चले गए। हाँ, फोर्स में चले गए। हाँ। क्या लगता है मोकामा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जय अनंत तय अनंत, सब दिन जनता लड़ता था। अरे जनता विधायक जी कहते हैं कि हम अनंत नहीं, अरे जनता अनंत है। जय अनंत तय अनंत, जनता अनंत है, अनंत सिंह नहीं है, जनता अनंत। इसको ऐसा ही देखते हैं कि विधायक जी ने कानून के सम्मान पूर्वक अपनी गिरफ्तारी दी। एसएसपी साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि साच क्वाच नहीं होगा, ओरिजिनल जांच होगा। विधायक जी ने उसका सम्मान किया, जेल गए हैं। ओरिजिनल जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब मोकामा का चुनाव कैसे देखते हैं? मोकामा के चुनाव तो जनता लड़ रही है। विधायक जी ना 22 में थे, ना 20 में थे, ना 15 में थे। न्याय जनता देगी, न्याय निश्चित रूप से जनता देगी और जनता से अपील है कि एक बिंदु पर सोचे। विधायक जी निर्दोष है, आपका एक एक मत विधायक जी को न्याय दे। इसके बाद ये खबर आई कि पटना में एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लगभग रात के 1:15 के आसपास 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, जिसमें पटना के डीएम और एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं और पूरी बात मीडिया के सामने रखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है और क्यों अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, या गिरफ्तारी हुई? कहां से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले में अनंत सिंह के 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने यह साफ किया है कि इस पूरे मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आपको ये भी बता दूं कि पूरी रात बाढ़ में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी चलती रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के साथ उनके 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 80 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है और अब अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। क्या अनंत सिंह चुनाव जीत पाएंगे
या यहाँ से मोकामा का पूरा चुनावी परिणाम ही बदल गया है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।